कहाँ से आए हैं? हरियाणा हिसार से गुरुजी। हाँ, पहली बार आया हूँ गुरुजी। पहली बार आए हाँ, हो? गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे? गुरुजी सब जगह पे आंड लिए, घूम लिए, फिर लिए, कहीं पर कुछ नहीं। बालाजी पे श्रद्धा थी और सुबह आज मेरी माँ को बालाजी के दर्शन हुए, बोली कि आज मुझे बालाजी दिखाई दिए हैं। और अभी मैं बैठा था इधर, उधर से बोल रहा है गुरुजी ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास बताओ, बालाजी के पास है। वही बात आपने अभी दोहराई थी। मैं उसको बोला कि भाई देखे, मैं जो बोला था वही गुरुजी ने अभी बोला है। तुमने क्या बोला था वहाँ? मैंने ये बोला था कि गुरुजी ये बोलते हैं मेरे पास मत आओ, बालाजी के पास आओ। हाँ। तो आपने वही बात इधर आते ही बोल दी सर गुरुजी। मैं उसको बोल रहा था अभी मेरे पास है। ऐसा तो नहीं कि हमारी शक्ति तुम्हारे पास पहुंच गई। लेकिन तो गुरुजी तभी से है ना, मेरे मन में ये हो गया कि मेरी बारी आएगी, आज अर्जी स्वीकार होगी। वाह, बोलो क्या अर्जी है? गुरुजी एक अर्जी तो गुरुजी हाँ, माइक से नहीं बोलना है, ठीक है। बोलते जाओ, हमारे तो लिखो है, हमें कौन कौन सोच नहीं है। तुम जो तुम्हें लगा तो तुम तो अपना कार्य दो। अच्छा, एक और, कई बुद्धिमान लोगों के दिमाग में आता होगा कि जब पर्चे में लिखा है तो पूछते क्यों? आता होगा ना तार्किक लोग। तो सुनो, इंसान होता है चतुर, पर्चे में तो लिखा है और हमने अगर बता दिया, क्योंकि एक व्यक्ति के अनेक प्रश्न होते हैं, 10-20 तो होते ही हैं, 4-5 तो होते ही हैं। अब पर्चे में लिखते हैं 2 या 3, तो जो मूल समस्या होती वो लिखा आती। तो हमने जो लिखा, और अगर हमने बता दिया कि तुम अपने पिताजी के लिए आए हो, अब उसे हमें झूठा साबित करना है, तो वो कहेगा नहीं हम तो भाई के लिए आए थे। इसीलिए पर्चे में लिखा है, उसके मुंह से बुलवा देते हैं, फिर वो पलट नहीं सकता कि ठटरी के बरे अब काका। तो कैसे हम भी चतुर हैं, नहीं तो पता लगो कि हमारी उल्लू की नकरिया हमारी पे फेर के चले गए। हम बुद्धू थोड़ी हैं। अब बोलो। घर में ना अभी इलाज करवाया था, ये लग रहा कि अभी इलाज नहीं हुआ। तांत्रिक विद्या हमारे घर पे है, माँ भी बड़े भाई एक्सपायर करने धरने वाले हुए थे, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमने इसमें टोटल बातें लिखी 3। माइक लो, तुम मना नहीं करो। नहीं गुरुजी। और कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो गोपनीय हो। ठीक है गुरु। आपके घर में धन की तंगी, बीमारी लगातार बनी, उठापटक मची, भय बना है कि कोई पुनः मौत ना हो जाए। पूर्व में आपके भाई की मृत्यु हो चुकी, भाई ने फांसी लगाई थी। सही बात है गुरुजी, लगाई थी गुरुजी। आपके भाई ने फांसी लगाई थी। फांसी स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण लगाई। एक स्त्री का हाथ है, क्योंकि आप कारण व रहस्य जानने आए हैं, किस कारण से लगाए। जिस स्त्री पर शक है उसी स्त्री के कारण लगाई हुई है, और वो शक का नाम तुम्हें भी पता है। उससे लेकर के 3 बार लड़ाई हो चुकी है। हम नाम नहीं बताएंगे, वही सही है। सही बोले गुरुजी, हमें पता है किसने किसकी वजह से लगाई फांसी उसने। नंबर 3, आपने पूछा है कि किसने तंत्र करवाया, उसी ने करवाया। अभी करवाया, शुरू से ही करवा रखा गुरुजी, कई साल ये से। जब प्रारंभ में आए थे तब शुरू करवाया। और एक व्यक्ति और है जो हमारा नाम मत बताना, हम मिटा देंगे इस चीज को, इस नाम को भी और इस संबंध को भी मिटा देंगे। इन्होंने भी तंत्र करवा रखा है। ठीक है गुरुजी, यही है। होगी सीताराम। सीताराम। हमारा नाम न बताइयो। नहीं गुरुजी। नहीं, ठटरी के बारे में रात के यहाँ गुरुजी 1 अर्जी 2 अर्जी लेके आया था, एक मामा के घर से लेके आया था जी। काव लिखी हो, पूछ ले मामा के घर। वो जी भाई के थी, वो मतलब गलत चल रहा है जी अपनी। इसमें लवेरिया आओ को। हाँ, उनसे कह देना कात्यायनी माता का कलश रख लें, बागेश्वर धाम का कलश रख लें, पेशी आप करते जाना, उनका हम अलग लिख के रिकॉर्ड है, याद कर लेना। और वो चक्कर लवेरिया है उनको, कोनो लड़ाई नहीं मची। या लवेरिया एक लड़की से बात करते पकड़े गए, ठीक है, और पत्नी से ही पकड़े गए, इससे लड़ाई शुरू हुई है। तुम बहुत हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन हनुमान जी के भक्त हो तुम बहुत। सन्यासी बाबा की उनको ले आएंगे संतान के लिए। उनकी अलग अर्जी लगेगी साहब, नहीं उनको ही आना पड़ेगा।
चंचल रहता है, मेरा मन को चंचल को सही करोगे। मैं बालाजी पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और मेरा इलाज हुआ या नहीं हुआ गुरुजी? अभी करवाया था कुछ दिन पहले, लेकिन कुछ भी अभी उसमें लाभ नहीं लेकिन हुआ है। और घर पर तुम्हें सुंदरकांड के 5 पाठ करवाने हैं, बालाजी कृपा करेंगे। करवाऊँ या मैं खुद करूँगा बाबा जी? करवाना है आप। पंडित जी से करवा लें। ठीक है जी। इसमें एक बात और है, वो जो लब वाला है, ये कहती है कि मेरा बर्बाद कर दिया सब, मुझे यूज किया, ये उसका फोटो चुपके से मिला तो मैंने देखा। जब तुम आए निटकना बंद कर, बालाजी को पकड़ो। देख लो, एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी के बहुत गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई हैं, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती हैं, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा हट जाएगा आशीर्वाद। ये तो हमने नहीं बुलाया ना। एक और चीज पूछना है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब की तैयारी करो, जी माइक नजदीक रखो। जी आप जॉब की तैयारी करो, जी। हम उपाय करते हैं, हाँ। बालाजी दया करेंगे। एक इसमें मंत्र लिखा, हाँ। उसका जाप, धाम की पेशी, आज से ही मंगल होगा, जाओ आशीर्वाद। पापा पे 2 नकली केस करा के फंसाया। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है, और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए, आशीर्वाद। और आपके पिताजी के दोनों मुकदमा मिट जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा, चलो आप बुलाओ, माइक दो इन्हें। माइक अच्छा ठीक है, एक और आप भेजो, आप एक और भेजो। एक और जाओ भाई, ये दूसरा लाल शर्ट वाला, आइए। अभी रुक जाओ, इनको रुक जाना, यहीं बैठना होगा। 4 नंबर मत बोलना अब, हाँ? नहीं 4 नंबर निकल चुका है, कि तुम कहो हमने 4 कहा था, बाबा ने 4 नहीं निकाला। ब्रेकिंग न्यूज। नहीं देखिए, माइक लो। हमारी जिज्ञासा है कि हम जाने कि वाकई ये सब चीज़ सही है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं। सही, मैंने कहा वाह, कि पूछो। तो मैं जिज्ञासा के लिहाज से मैं चाहता हूँ जानना। महाराज जी, पहले तो यहाँ ठाकुर जी की कृपा हम पे बनी रहे, और हमें आपकी चरण पादुका चाहिए है। क्यों? सेवा दिल से हम चाहिए हमें बस। ठीक है, और चरण पन्ने आपके ठीक है, सपरिवार मान लो, प्रश्न करो आप। बस प्रश्न यही है हमारे, और कुछ नहीं। ठीक है, जी। यही है। जी ठीक है, और कोई बात? अब बोलो, आप इनको कौन सा नंबर निकाल दें? 1 नंबर फाइनल? फाइनल। अरे यार, फंसा दिया तुमने। नहीं फंसे। 2 निकालो यार, हैं? 2 बोल दो प्लीज। नहीं अब मैंने मान लिया कि मैं आपको फंसा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं परख रहा हूँ। नक कटा है। ये कितना नंबर है सर? 1 नंबर। माइक से बोलो। 1 नंबर। आप भी आना चाहते क्या? आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ तक आ जाओ, जाली तक।
क्योंकि नजदीक आने के लिए अभी आपने अर्जी नहीं लगाई है। गुरु जी हमें पहले पता चली कि जी वाले ही हमें उठाएंगे, अच्छा ऐसी प्रेरणा भाई मान ले ओ, हमारे तो चेला लो सिद्ध है, तुम तो छोड़ो, पढ़ो यहीं से। आपके परिवार की उथल पुथल आज से ही बंद, कृपा चाहते हैं, केवल आशीर्वाद चाहते हैं, सुख शांति व पादुका भी मिलेगी और आशीर्वाद भी है। जय जय श्री राम। इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा और तो कुछ पूछा नहीं, यही भर पूछा, वही भर पर्चे ने लिख के दिया। मैंने बच्चे को लेकर इसको देखा कि बच्चे को लेकर कष्ट में है, तो मैंने कहा कि बच्चे वाले इसको आना चाहिए, इतने छोटे बच्चे लेकिन को जो इन्होंने बोला वो पर्चा बोला, बिल्कुल 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 मैं अक्षर सा अक्षर। बोलो सीताराम। जी गुरु जी चरण पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, दे दे भी, नहीं चरण पढ़ रहे हैं। ले पढ़ ले। खुश रहे। दो बातें और हैं, एक तो नया काम करना है, उसकी कृपा होगी, बढ़ जाएगी। अभी तुमने एक मित्र के साथ में चर्चा की है, तो रिश्तेदार को मत करना, अकेले करो, ठीक। दूसरी बात यह है कि उथल पुथल स्वास्थ्य का मचा है, पेट की दिक्कत मची है, बुखार बीमारी नज़र लग जाती है, ठीक है। ये 3 कारण हैं, उसमें भी आराम लगेगा। पत्नी को भी आशीर्वाद, पूरा परिवार जीवन भर बालाजी से जुड़ा रहेगा, ये भी आशीर्वाद। जय जय श्री राम। बात एकदम सही। जी एकदम बिल्कुल सही। चलो बढ़ो। महाराज जी एक चीज़ जानने की इच्छा थी, क्योंकि बड़ी चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं, हम टीवी चैनल पर भी तमाम प्रोग्राम कर रहे हैं माइंड रीडिंग को लेकर, कुछ इस बारे में पढ़ाई करने को लेकर, क्या कोई विद्या भी आपने सीखी है इसको, कि सिर्फ आपको सिद्धि हासिल है? हमें सिर्फ सिद्धि है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता जो हनुमान जी महाराज हैं, उनकी कृपा है। और आप देखिएगा कैसे हो रहा, आप खुद उठाने गए, रैंडमली लेकर आए, आप खुद नंबर बता रहे, आप खुद पर्चा पढ़ रहे। आप विचार करिए, मतलब हम नहीं चला रहे, आप चला रहे हो, आप लोग ला रहे हो। अब अगर कोई ऐसी विज्ञान होता तो विज्ञान के लिए व्यक्ति चाहिए, दिमाग पढ़ना, क्लू चाहिए, फिर वो एक शब्द लिख पाते हैं। लेकिन यहां तो पूरी जन्म पत्र का खुलत तुम्हारी भी है, साजी नहीं है तुम्हारी जन्म पत्री। हाँ, तुम भी नंबर 1 के खुरापाती आदमी हो। आप भेजिए, लो माइक, नितेंद्र आपको पादुका देनी, आप ये माइक लो। भेजें सर। महाराज जी, हाँ महाराज जी, हम उनको बुलाना चाह रहे हैं, जो छोटी बच्ची है वो आई है। उनके 7 बालों भर को बुला लीजिए। हाँ। तो आप तो कहते कि हम मानते नहीं, विज्ञान के स्तर से देखते हैं थोड़ा, लेकिन अब आज से मानना पड़ेगा। देख तो रहे, वो तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो आप भरा जाओ। अच्छा ठीक है, ले आओ। राम, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। माइक लो। कहां से आना हुआ है? माइक से नजदीक से बोलो। जेबर, ये माइक चालू है कि नहीं? बटन देखो बहन, ऊपर करो बटन। हाँ, और क्या पूछना है? मुझे इस लड़की के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम क्या है इसका? रूपा। ठीक है, इनके लिए कौन सा नंबर निकालें? हमारे पास नंबर बचे 3, 2, 6, 5। बताओ। 6 नंबर फाइनल? जी। बदलना तो नहीं है? नहीं। आप बदल के देख लो। नहीं 6। बदल के देख लो आप। नहीं 6। ट्राई टू बदल। 6 ओनली। एकदम ऑनली। 3, 2 फाइनल? फाइनल से फाइनल। ठीक। कितना है? 6 नंबर। कितना है? एक प्रश्न और होगा।
पूछेंगी या हम बोलें? नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक रूपा का रहे, झटका बनते चल नहीं पाती। दूसरा, धन तंगी बनी जो दूर होगी, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम, जय हो। पढ़ी लिखी हैं, माइक से बोलो। यही पर्चा बोला? हाँ, यही है। माइक नजदीक करो। हाँ, यही पर्चा है। किसी को आपने यहां बताया था? नहीं, किसी को साधु नहीं। जी, हाँ, ब्रेन की दिक्कत है, अकड़न बनती है, झटका लगते हैं, फिट जैसी समस्या हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है, आंखों में दिक्कत होती है, आराम लगेगा, पूर्ण कृपा होगी। ये मंत्र है, इसका जाप करो, बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। जय हो सीताराम, जय हो बागेश्वर धाम, जय हो बागेश्वर धाम। एक तुम्हारा विषय आया खुद का, एक उपद्रव फंसा हुआ है जो हम माइक से तो नहीं बोलना चाह रहे। जिसको लेकर के भी आप परेशान, उसका मतलब आप गलत हैं। हम नहीं कह रहे, गुरु जी जो वो लगाते हैं उस पर सावधान रहिएगा आज से, ठीक है? इनको उपाय हम अभी कर देते हैं, झटका बंद होंगे। एक इसमें मंत्र भी हमने लिखा है, बालाजी दया करेंगे। जय हो बागेश्वर धाम, जय हो सीताराम। उठो, वहां सामने खड़ा कीजिए। अच्छा ठीक है, यहां खड़ा कीजिए बच्ची को। राम, वहां खड़ा करो, वहां पर। अभी तुम्हारा पर्चा रखा है सर, एक तो हमने रखा है। ये 6 नंबर से, ये 6 नंबर से बाहर का है, इसमें कोई नंबर नहीं। गुरुजी, हे बालाजी, राम 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 राम, बोलो सीताराम। पूरे शरीर में बहन हाथ फेरो। फिर से फेरो बहन। अब स्थान छोड़ो, बच्ची को नीचे उतारो इसे। हमारे तरफ मोड़ो। इसकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या नसों की दिक्कत है, हे सन्यासी बाबा की सेना, लीला करो। इसका ब्रेन भी काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। खाना खिला दो तो खाएगी, चला दो तो चलेगी, सुला दो तो लेट जाएगी, बैठा दो तो बैठी रहेगी, ये करती है। आज हम ब्रेन पर उपाय कर देते हैं, अगली बार हम पैरों पर उपाय कर देंगे। आपको जो एक व्यक्ति ने कहा कि ये जल्दी मर जाएगी, डरवाया है, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, वो लीला करेंगे।